हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना थी वो दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के 14 प्रमुख शासक हुए थे। जो दंती दुर्ग था वो प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम का समकालीन था। दंती दुर्ग के बाद में जो शासक हुए थे वो हुए थे कृष्ण प्रथम, और कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा की सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम के बाद में शासक हुए ध्रुव प्रथम, और जो ध्रुव प्रथम थे इनका जो शासनकाल माना जाता है वो 783 ईस्वी से लेकर 793 ईस्वी तक माना जाता है। इनके द्वारा प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के जो उत्तराधिकारी थे वसराज उनको पराजित किया। ध्रुव प्रथम के बाद में जो शासक हुए वो हुए थे गोविंद तृतीय। गोविंदो तृतीय गोविंद तृतीय का जो शासनकाल माना जाता है वो 793 ईस्वी से लेकर 814 ईस्वी तक माना जाता है। इनके द्वारा भी प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया, लेकिन ये ज्यादा समय तक उत्तरी भारत नहीं रुक पाए। गोविंद तृतीय के द्वारा ही अपने साम्राज्य का विस्तार मालवा से लेकर कांची तक किया गया था। गोविंद तृतीय का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष एक शांति प्रिय शासक थे जिनके द्वारा 64 वर्षों तक शासन किया गया। इनका शासनकाल 814 ईस्वी से लेकर 880 ईस्वी तक माना जाता है। अमोघ वर्ष के बाद में अमोघ वर्ष के द्वारा ही मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाया गया था, और इनके समय में जो अरबी यात्री सुलेमान नबी था वो भारत आया था, और उनके द्वारा अमोघ वर्ष की तुलना विश्व के 4 महानतम शासकों से की गई। अमोघ वर्ष के बाद में जो अगले शासक हुए थे वो हुए थे कृष्ण द्वितीय, और जो कृष्ण द्वितीय थे इनका जो शासनकाल माना जाता है वो 880 से लेकर 914 ईस्वी तक माना जाता है। 880 से 914 ईस्वी तक माना जाता है। कृष्ण द्वितीय के द्वारा प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया गया। कृष्ण द्वितीय के उपरांत जो अगला राष्ट्रकूट शासक हुआ वो हुआ था इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय, और इंद्र तृतीय का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 914 ईस्वी से 914 या 915 ईस्वी से लेकर 927 ईस्वी तक माना जाता है। इंद्र तृतीय के द्वारा भी प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया गया। तो कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय दोनों के द्वारा प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया गया। इंद्र तृतीय के बाद में जो अगले प्रमुख शासक हुए वो हुए थे कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय, और कृष्ण तृतीय का जो शासनकाल माना जाता है वो 934 ईस्वी से लेकर 963 ईस्वी तक माना जाता है। इनके समय में चोल शासकों का इनके साथ संघर्ष शुरू हो गया, जिसके कारण राष्ट्रकूट वंश की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। कृष्ण तृतीय के बाद में जो शासक हुआ वो अत्यंत कमजोर शासक था, जो कि राष्ट्रकूट वंश को आगे नहीं चला सका। अतः 973 ईस्वी में
973 ईस्वी में कर्क द्वितीय के समय में चालुक्य शासक तैलप द्वितीय के द्वारा आक्रमण किया गया और कर्क द्वितीय को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर दिया गया। जो तैलप द्वितीय था वो कल्याणी का शासक था, अतः राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों से ही साम्राज्य प्राप्त किया और चालुक्यों ने ही बाद में राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर दिया। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे। इनके द्वारा संस्कृत और कन्नड़ साहित्य को बढ़ावा दिया गया। तो ये थी राष्ट्रकूट वंश के बारे में सामान्य जानकारी। अगले वीडियो में हम पल्लव वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।